तेज हो गई है। डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच हो रही है। जीएमसी कर्मचारी लॉकर्स की तलाशी ले रहे हैं। तलाशी के बाद ही डॉक्टर्स को अब दोबारा से लॉकर सौंपे जाएंगे, लेकिन पहले इसकी जांच पड़ताल होगी। जिस तरह से डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 मिली थी, उसके बाद से ही मेडिकल कॉलेजेस और इसके अलावा जीएमसी में अब जांच बढ़ा दी गई है और जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी जांच तेज कर दी गई है, जहां डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच पड़ताल हो रही है। लॉकर्स की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर ड्यूटी के वक्त डॉक्टर अपना सामान रखते हैं और ऐसे में इन लॉकर्स की तलाशी अब तेज कर दी गई है और इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले तमाम लॉकर्स की जांच पड़ताल की जाएगी, छानबीन की जाएगी और उसके बाद ये लॉकर्स दोबारा से अलॉट किए जाएंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अब खबर आ रही है कि जम्मू जीएमसी में भी बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चल रही है और खासतौर से डॉक्टर्स के लॉकर है, उन्हें खंगाला जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई थी और डॉक्टर आदिल के लॉकर से जो है वो वेपन्स भी मिला था, उसके चलते ही अब ये कदम उठाया गया है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, चाहे वो जीएमसी मेडिकल कॉलेज है, चाहे उसके एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, सब में ये जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जो डॉक्टर्स को अलॉट किए जाते हैं लॉकर्स, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही लॉकर्स उनको दिए जाएंगे। एक सीक्वेंस बनाया जाएगा और उसके साथ साथ एहतियातन बहुत से ऐसे कदम जो हैं वो अस्पताल प्रशासन भी उठा रहा है। और ऐसे में इस तरह से हमने पहले रिपोर्ट में दिखाया कि जितने भी जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रडार पे हैं, उनका भी जो है कहीं ना कहीं स्क्रूटनाइज उनको किया जाएगा कि क्या कहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया, कहाँ उनका बैकग्राउंड रहा। तो ये जो है एहतियातन कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि नया मॉड्यूल जो है वो सामने आया है आतंकवाद का, जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, और उसी के चलते ही तमाम जगहों पे जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स, छापे जो है, तलाशी अभियान कई जगहों पे जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये जो है इसलिए किया जा रहा है। तो एक दफा तो एक इकोसिस्टम जो आतंकवाद का यहाँ पनप रहा था जम्मू कश्मीर में और अब उसकी जड़ें जो है वो देश के कोने कोने में फैल चुकी हैं, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करना है, जिसके लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। जी बिल्कुल राजन, क्योंकि पूरा मामला आप राजन देखिए कि जो जुड़ा हुआ है वो दरअसल एक डॉक्टर से ही पहले जुड़ा हुआ था और उसके बाद डॉक्टर के लॉकर से AK-47 निकलती है और उसके बाद पूरा एक तरह से हंगामा मच जाता है और जांच पड़ताल शुरू होती है। और आप देखिए कि डॉक्टर के लॉकर से AK-47 निकलने के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आता है, दिल्ली में धमाका होता है और वही विस्फोटक जब नौगाम आता है जांच के लिए तो उसमें हादसा पेश आता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उन पर अब एक तरह से नजर रखी जा रही है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पर एक नजर रखी जा रही है और खासतौर से जो जीएमसी या हॉस्पिटल्स में जो लॉकर्स बने हुए, जिस तरह से आप राजन बता रहे थे कि अब इन लॉकर्स की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद राजन जब ये जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर्स को दोबारा से ये लॉकर एक तरह से अलॉट किए जाएंगे। तरह का पहला मामला जो है ये कहीं ना कहीं सनसनी फैलाने वाला मामला, हैरान करने वाला मामला था कि डॉक्टर जो है इस तरह का दिमाग भी रखते हैं कि अपने लॉकर में जो है AK-47 और बाकी वेपन्स जो हैं वो छुपा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने है, क्योंकि डॉक्टर्स को जो लॉकर्स अलॉट होते हैं अमूमन उसकी चेकिंग नहीं की जाती है। डॉक्टर्स को अमूमन यही एक्सपेक्ट किया जाता है उनके भीतर उनका जो किताबें हैं या अतिरिक्त जो बाकी जरूरी सामान होता है मेडिकल से जुड़ा हुआ वही हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये लॉकर से जो AK-47 का मिलना और ऐसी घटना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केवल इकलौती घटना नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे लॉकर अभी भी जम्मू कश्मीर में है जिनको अभी तक खंगाला नहीं गया और वहां जो है इस तरह से वेपन्स या इस तरह का विस्फोटक जो है वो हो सकता है। इसलिए जांच एजेंसियां चाहती हैं कि किसी भी तरह का चांस ना लेते हुए सब तरीके सब एंगल से जो है इसकी जांच की जाए और अगर कोई ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी कोई देश में है जो कि इस वक्त देश को दहला सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये लीड जो है हासिल की थी और जो एक प्लॉट था आतंकवादियों का और जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी था उसको ध्वस्त किया। अब यह है कि इस मॉड्यूल की जो परत बाय परत जो है इसको खंगाला जाएगा और इस बात को इंश्योर कर दिया जाएगा कि ऐसी कोई घटना जो है आने वाले भविष्य में ना सामने आए।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फुल प्रूफ एक तरह से इसे बनाया जाएगा और कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।